जय माता दी। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। माँ के इस अवतार का अर्थ तप का आचरण करने वाली देवी होता है। इनकी भुजाओं में जप की माला और बाएं भुजा में कमंडल है। शास्त्रों के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में हिमालय की घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। यही कारण है कि इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं वह हमेशा उज्जवल होता है और ईश्वर के सुख भोगते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य और अभय आदि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से मनुष्य कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता और सही मार्ग पर चलता है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा पहले दिन की तरह ही शास्त्रीय विधि से की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्मित होकर पूजा स्थल पर गंगा जल से छिड़काव करें और पूरे परिवार के साथ माँ दुर्गा की उपासना करें। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में पीले रंग के वस्त्र का प्रयोग करें और पीले ही रंग की पूजन सामग्री माता को अर्पित करें। माता का पंचामृत से स्नान कराने के बाद रोली कुमकुम अर्पित करें, धूप दीप जलाए, माता को धूप दीप दिखाए और इस दिन माता के पीले पुष्पों से श्रृंगार करना शुभ माना जाता है। आपको अगर पीले पुष्प ना मिले या किसी भी नवरात्रि के दिन आपको कोई विशेष रंग का कोई पूजन सामग्री या प्रिय रंग या भोग ना मिले तो आप हर दिन माता को लाल पुष्प चढ़ाकर हर दिन भोग में लौंग और इलायची का भोग भी चढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर मन के भाव सच्चे होते हैं तो आप मन में किसी भी विशेष भोग का भाव करके उसे मानसिक रूप से माता को भी अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जलाकर माता को धूप दीप दिखाएं। यदि आपने कलश की स्थापना की है तो कलश की पूजा करें, नवग्रहों की पूजा करें और इसके बाद मंत्रों का जाप करें। सच्चे मन से व्रत की कथा का पाठ करें या श्रवण करें। श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद श्री दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्याय पढ़े या सुने या पढ़े जाते हैं आपको उन्हें पढ़ना या सुनना चाहिए। इसके बाद कपूर जलाकर आरती करें और भोग सबसे अंत में माता रानी को अर्पण करना चाहिए। इस दिन आप माता रानी को बेसन के लड्डू या फिर दूध से बनी मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा करने के साथ ही अग्यारी भी करें और सबसे अंत में हाथ जोड़कर माता रानी से सच्चे मन से क्षमा याचना भी करें ताकि पूजा में हुई किसी भी गलती का दोष आपको ना लगे और आपकी पूजा माता रानी स्वीकार करें। दिन भर यदि उपवास रखना चाहते हैं तो उपवास करें। शाम के समय एक बार फिर से साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्नान करके आप माता रानी का पूजन करें। धूप दीप जलाएं। संभव हो तो कथा का पाठ करें। अगर समय नहीं हो तो शाम के समय श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद आरती करके माता रानी को भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः स्तुते। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण शस्त्रम तस्यै नमो नमः। प्रार्थना मंत्र है ददानामिकरम पदाभ्याम अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसिद्ध तुमयि ब्रह्मचार्य अनुत्तमा। शिव पुराण में वर्णन है कि श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी के आदेश के बाद महर्षि नारद जी ने देवी पार्वती को पंचाक्षर मंत्र यानी शिवाय नमः की दीक्षा दी। दीक्षा लेकर देवी पार्वती अपनी सखियों के साथ तपोवन में जाकर कठिन तपस्या में लीन रहने लगी।
उनकी कठिन तपस्या का वर्णन शिव पुराण में मिलता है। माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती ने सबसे पहले राजसी वस्त्रों का अलंकारों का त्याग किया। उनकी जगह पर उन्होंने मूंज की मेखला धारण कर ली, वल्कल वस्त्र धारण कर लिए, हार को गले से निकालकर मृग चर्म धारण किया और फिर गंगावत्र नामक पावन क्षेत्र में सुंदर वेदी बनाकर वे तपस्या में बैठे। अपने मन और सभी इंद्रियों का निग्रह कर सभी इंद्रियों को अपने वश में कर देवी पार्वती ग्रीष्म काल में अपने चारों ओर अग्नि जलाकर बीच में बैठ गए और ऊपर से सूर्य के प्रचंड ताप को सहन करते हुए वे अपने तन को तपा रही और वर्षा ऋतु में वे खुले आकाश के नीचे शिलाखंड पर बैठकर दिन रात जल की धारा से अपने शरीर को सींचती रही। भयंकर शीत ऋतु में जल के बीचों बीच रात दिन बैठकर उन्होंने कठिन तप किया। इस प्रकार निराहार रहकर देवी पार्वती ने अक्षर मंत्र का जप करते हुए सकल मनोरथ पूर्ण करने वाले भगवान सदाशिव के ध्यान में अपने मन को रमा दिया। अपनी पुत्री को विवाह लायक देखकर माता मैना और पिता हिमालय को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता हुई। इतने में महर्षि नारद राजमहल में पहुंच गए। अपने महल में महर्षि को विराजमान देखकर राजा और रानी ने अपनी पुत्री के भविष्य के विषय में उनसे पूछा। त्रिकालज्ञ स्वर्ग तुम्हारा गति सर्वत्र तुम्हारा कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। नारद जी ने देवी पार्वती का हाथ देकर भविष्यवाणी की। सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई सतत पीही प्यारी अदा अचल ही कर अही वाला। हे तेजस पिहु पितु माता राजा हिमालय ने प्रश्न में बेटी के अवगुण पहले पूछे थे, किंतु देवर्षि नारद ने पहले पार्वती जी के गुणों का बखान किया। नारद जी चतुर और मनोवैज्ञानिक व्यक्ति थे। वे सबके मन की बातें पढ़ लेते थे। इसलिए देवी पार्वती के माता पिता से वे उनके दिव्य गुणों की चर्चा करते हैं। सद्गुणों की एक लंबी सूची नारद जी ने उनके सामने प्रस्तुत की। लेकिन जब देवी पार्वती के पिता ने पूछा कि हे देवर्ष मेरी पुत्री में अगर कोई दोष हो तो वह भी बतला दीजिए, तो देवर्षि नारद बोले, सुनहु जे अब अवगुण दैचारी, यानी कि आपकी पुत्री में 2-4 अवगुण भी हैं, उन्हें भी आप सुन लो। जोगी जटल अकाल मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहाँ मिली पड़ी अस्ते हंसी। रेख नारद जी कहने लगे कि पार्वती पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है, किंतु इनका पति जटा जूटधारी दिगंबर और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी के मुंह से यह बात सुनकर देवी पार्वती के माता पिता को बहुत उदास हो, किंतु देवी पार्वती को मन ही मन बड़ी प्रसन्नता हुई, जो विवाह संकर सन हुई। नारद जी ने पार्वती जी के माता पिता को बहुत समझाया कि जिन दोषों का वर्णन मैंने किया है वे सभी शंकर जी में हैं, और अगर पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से कर दिया गया तो यह दोष भी गुण में बदल जाएंगे। समृद्ध कह नहीं दोष से सुगाई, रवि पावक सूर्य सरी की नहीं। अंत में नारद जी ने माता पिता से यह कह दिया कि शिव जी को छोड़कर संसार में आपकी पुत्री के लिए कोई दूसरा वर है ही नहीं। किंतु आशुतोष सुनने पर भी शंकर जी दुरारा है, यानी कि शिव जी कठोर उपासना से प्रसन्न होते हैं। उनको प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि पार्वती जी वन में जाकर कठिन तपस्या में लीन हो जाए। तब देवर्षि नारद की प्रेरणा से अपने माता पिता की आज्ञा लेकर देवी पार्वती हिमालय के गहन वन में तपस्या करने के लिए चली गई। पार्वती जी के हट से अधिक भगवान शिव को प्राप्त करने का अनुराग है, इसलिए शिव जी के चरणों का ध्यान करते हुए उन्होंने सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर दिया। भगवान शंकर के चरण कमलों में नित्य नूतन अनुराग होने के कारण
अब तो उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं रही। उन्होंने तन और मन से पूरी तरह अपने आप को तपस्या में लीन कर लिया। 1000 वर्ष तक मूल और फल खाया और 100 वर्ष तक उन्होंने केवल शाक का आहार किया। कुछ दिन तक उन्होंने केवल पानी और हवा का सेवन किया और कुछ दिन के बाद उन्हें भी त्याग कर कठिन उपवास किया। फिर उन्होंने वृक्ष से घिरी हुई बेल की सूखी पत्तियां खाकर 3000 वर्ष बिताए। जब देवी पार्वती ने सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया तब उनका नाम पड़ गया अपर्णा। तभी देवी पार्वती की इन कठिन तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई कि हे देवी, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण हो गए। अब तुम हर और तप छोड़कर अपना घर चली जाओ। भगवान शंकर तुम्हें मिलने जल्दी आएंगे। इसके बाद एक दिन भगवान शिव ने देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दी और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन भी दिया। कठिन तपस्या में लीन होने के कारण और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग करने के कारण ही माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही हमारे सारे मनोरथ भी पूर्ण हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। जय माता रानी। दोस्तों, माँ भगवती की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। अगर माँ के पाठ करने के बाद अगर कोई गलती हो जाए, इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना माँ से कर सकते हैं और माफ़ी मांग सकते हैं। तो इसकी भी कथा आप सुनिए। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं माताओं की त्रुटि, विसर्ग, अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानता, अतः मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हो। हे माता, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का ज्ञान है, न ध्यान का, स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो आपकी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल आपका अनुसरण, आपके पीछे चलना, जो कि सभी क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हरण करने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। हे माता, इस पृथ्वी पर आपके सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल आपका बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। हे शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है
किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। माता जगदम्बा, मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की देवी, आपको अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती है, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है, किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाता, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय व्यवहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, किसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भगवती, जो अपने अंगों में चीता की राख भास में लपेटे रखते, जिनका विषि भोजन है, जो दिग्धारी है, मस्तक पर जटा और कंडक में नागराज वासु को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, उसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल आपसे प्राणी ग्रह की परिपाटी का फल है। आपके साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। अतः आपसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृदानी, रुद्रानी, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए व्यतीत हो। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी आप स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किरीट दृष्टि रखती है, वैसी कृपा दृष्टि से माँ या आपके ही योग्य हैं। आप जैसा दयामती माता ही मेरे जैसा कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंध महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इसे मेरी सठता न मान लेवे, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बा, मुझ पर जो आपकी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र सदैव अपराध क्यों न करता, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान दूसरी कोई पाप हरनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वैसा करे। इस प्रकार देवी अपराध क्षमा प्रार्थना स्रोत समाप्त हुआ। नमो नमो दुर्गे सुखी करनी, नमो नमो अम्बे दुखे हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भूकुटी विकिराला, रूपे मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना, अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आती सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे।
रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सब बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धारा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंध दिजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जाति बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोए भवानी, लंगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खंडग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु है सूला। नगर कूट में तुम ही विराजत, तीहू लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम मारे, रक्त बीजे शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अंग भार मही अकुलानी। रूप कराल कली को धारा, सेन सहित तुम तीन सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय, मातु तुम सब तब तब पर। अमरपुरी औरो सब लोका, तव महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि साथ पुकारे, युग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण जकप तिन कीनो, काम क्रोध जिति सब लीनो। निशिदिन ध्यावत ध्यान धरो शंकर को, काहू कल निशि सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को परम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, मोह मदाधिक सब बिनसावे। शत्रु नाश की जो महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, श्रीधि सिद्धि दे करहु नियाला। सब लगी जियो दाया फल पाऊँ, तुम्हारे जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोगे परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी। आप सुनिए दुर्गा जी की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी मैया, जय मंगल करनी मैया, जय आनंद करनी। तुमको निशिदिन ध्यावत, मैया जी को निशिदिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांगे सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गले माला, रक्त पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खंडगे कपड़ धारी।
सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती। ओ मैया नासाग्रे मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर, कोटि के चंद्र दिवाकर, राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शोभे निशोभे बिदार, महिषासुर घाती। ओ मैया महिषासुर घाती। ध्रुम बिलोचन नैना, ध्रुम बिलोचन नैना, निशे दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे। ओ मैया शोणित बीज हरे। मधुकैटभ दो मारे, मधुकैटभ दो मारे, सूर्य भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणि रुद्राणि तुमे कमला रानी। आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम्हें शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरो। मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजे डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता। ओ मैया तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार्य अति शोभित, वरहु अभय धरी। ओ मैया वरहु अभय धरी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाली विराजत, अगर कपूर बाती। हो मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाले के तुम्हें राजत, श्रीमाले के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी। मैया जय मंगल करनी। मैया जय आनंद करनी। प्रेम से बोलिए श्री दुर्गा जी की जय।